देर से आने पर वो खफा था, आखिर मान गया, आज मैं अपने बाप से मिलने कब्रिस्तान गया। महान शायर अफजल खान की लिखी गई ये लाइन पिता के लिए है। एक बाप बच्चे के जीवन में क्या महत्व होता है वो लाइनों में नहीं बताया जा सकता। एक बाप धूप में रह के अपने बच्चों को छांव में पालता है, अपने नंगे पांव रहकर अपने बच्चों के पैर में चप्पल पहनाता है। आज उसी पिता का दिन है। जिस दुनिया जून के महीने के तीसरे संडे को फादर्स डे के रूप में मनाती आ रही है, वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा है। अमीर हो या गरीब, सब अपने तरीके से अपने पिता का मान सम्मान करते हैं। वो उनको प्यार करते हैं और प्यार पाते भी हैं। इस दिन गिफ्ट देने का भी प्रचलन हाल के वर्षों में तेज हुआ है, लेकिन इस बार का फादर्स डे कुछ विशेष है क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की युगलबंदी भी हो गई है, यानी दोनों 21 जून को ही मनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अनेक देश फादर्स डे जून के तीसरे संडे को नहीं मनाते हैं। इनकी तारीखें और तरीके कई देशों में बिल्कुल जुदा है। क्या इसके पीछे की कहानी है, आइए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनीशा शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। फादर्स डे की औपचारिक शुरुआत अमेरिका से हुई थी। इसकी प्रेरणा मदर्स डे से मिली थी। साल 1909 में सोनारा स्मार्ट डोड नाम की महिला ने सबसे पहले इसका विचार रखा था। उनके पिता विलियम स्मार्ट ने अकेले ही अपने 6 संतानों को पाला था। सोनारा चाहती थी कि जैसे माँ के लिए एक दिन है, वैसे ही पिता के संघर्षों के लिए भी एक दिन जरूर होना चाहिए। उनके प्रयासों से पहली बार आधिकारिक रूप से 19 जून 1910 को फादर्स डे मनाया गया। बाद में साल 1966 में राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे घोषित किया और साल 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसे स्थायी रूप से मान्यता दी। दुनिया के लगभग 80 से ज्यादा देश जून के तीसरे रविवार को ही फादर्स डे मनाते हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे कई बड़े देश शामिल है। इसका मुख्य कारण अमेरिकी संस्कृति और मीडिया का गहरा प्रभाव है। चूंकि इस दिन की आधुनिक शुरुआत अमेरिका में हुई थी, इसलिए वैश्विक स्तर पर इस तिथि को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। यह दिन पिता के प्रति सम्मान, प्यार और कृतज्ञता जताने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। भारत में फादर्स डे मनाने का कोई प्राचीन रिवाज नहीं था। भारत में तो पितृपक्ष जैसी धार्मिक परंपराएं हैं जहां पूर्वजों को याद किया जाता है, लेकिन फादर्स डे का आधुनिक चलन पिछले 2-3 दशक में बढ़ा है। भारत में यह भी जून के तीसरे रविवार को ही मनाया जाता है। इससे मुख्य रूप से शहरों में ज्यादा महत्व दिया जाता है। बच्चे अपने पिता के लिए केक काटते हैं या उन्हें सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। सोशल मीडिया के आने से अब यह गाँव कस्बों तक भी पहुंच चुका है। लोग व्हाट्सएप पर अपने पिता की फोटो लगाकर प्यार भी जाहिर करते हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड में फादर्स डे मनाने की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ यह दिन 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह तारीख वहाँ के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्लादेज का जन्मदिन है। थाईलैंड के लोग अपने राजा को राष्ट्र का पिता मानते हैं, इसके लिए उनके सम्मान में फादर्स डे मनाया जाता है। इस दिन थाई लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि पीला रंग सोमवार का प्रतीक है। राजा का जन्म भी सोमवार को हुआ था। बच्चे अपने पिता और दादा को कन्ना नाम का फूल भेंट करते हैं, जिसे प्रेम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जर्मनी में फादर्स डे को वाटर टैग कहा जाता है। यहाँ यह दिन ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है, जिसे ईसा मसीह के स्वर्गारोहण का दिन भी कहते हैं। जर्मनी में यह दिन मई के महीने में पड़ता है। यहाँ मनाने का तरीका बहुत अनोखा है। जर्मनी के पुरुष समूह से बाहर निकलते हैं। वे एक सजी हुई बैलगाड़ी या ठेले में बियर और खाना लेकर सैर पर जाते हैं। यह पिता के साथ साथ सभी पुरुषों के लिए एक जश्न जैसा होता है। कई जगहों पर इसे पुरुष दिवस के रूप में भी जाना जाता है। रूस में जिसे हम फादर्स डे कहते हैं, उसे वास्तव में डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड कहा जाता है। यह 23 फरवरी को मनाया जाता है। यह मूल रूप से यह रूसी सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले पुरुषों के लिए सम्मान से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह सभी पुरुषों के लिए एक विशेष दिन बन गया है। इस दिन महिलाएं अपने पिता, पति और बेटे को उपहार देकर उनका सम्मान करती हैं। इसको लेकर दक्षिण कोरिया की परंपरा सबसे अनूठी है। यहाँ फादर्स डे या मदर्स डे अलग अलग नहीं मनाया जाता। इसके बजाय 8 मई को पेरेंट्स डे मनाया जाता है। दक्षिण कोरियाई सरकार ने दोनों को एक ही दिन सम्मानित करने का निर्णय लिया। इस दिन बच्चे अपने माता पिता के सीने पर कार्नेशन के फूल लगाते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। जहां उत्तर गोलार्ध के देश जून में मना रहे होते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फादर्स डे सितंबर
के पहले रविवार को मनाया जाता है। इसके पीछे कोई विशेष ऐतिहासिक कारण नहीं है, बल्कि यह वहाँ के मौसम से जुड़ा है। सितंबर वहाँ वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जून में छुट्टियां पहले ही बहुत होती, इसलिए उन्होंने साल के दूसरे हिस्से में इस उत्सव को मनाने का फैसला किया। यूरोप के कैथोलिक बहुल देशों जैसे इटली, स्पेन और पुर्तगाल में फादर्स डे सेंट जोसेफ डे के दिन मनाया जाता है। यह तारीख 19 मार्च है। संत जोसेफ को ईसा मसीह का पालक पिता माना जाता है, इसलिए इन देशों में इस दिन का बहुत धार्मिक महत्व है। लोग गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं और पारिवारिक मिलन का आयोजन करते हैं। विभिन्न देशों की इन कहानियों से यह स्पष्ट है कि तारीख चाहे जो भी हो, भावना हर जगह एक जैसी है। चाहे वह थाईलैंड में अपने राजा के प्रति सम्मान हो या जर्मनी में बियर के साथ जश्न, हर संस्कृति अपने तरीके से पिता की भूमिका को सराहती है। पिता अक्सर अपने संघर्षों को जाहिर नहीं करती। फादर्स डे जैसे दिन हमें याद दिलाते हैं कि हमें रुक कर उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। एक पिता का हाथ पकड़कर बच्चा चलना सीखता है और उसकी छाया में रहकर उसे सुरक्षा का एहसास होता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में बच्चे अक्सर व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में विशेष दिन जैसे फादर्स डे परिवारों को करीब लाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जून से मना रहे हैं या दिसंबर में। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने पिता के साथ कुछ समय बिताएं और उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके जीवन में कितने जरूरी है। सरल शब्दों में कहे तो फादर्स डे सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि पिता के त्याग और प्यार को सलाम करने का एक जरिया भी है। अब आप ये दिन किस तरह से मना रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।